उधर मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी के जश्न के दौरान हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ। एफआईआर में बताया गया कि जुलूस पर हमले का प्लान पहले से बनाया गया था। जश्न के दौरान पत्थरबाजी की तैयारी थी, इसके लिए इलाके में पत्थरों को पहले से जमा किया गया। जश्न के जुलूस में शामिल लोगों को जबरन उकसाया गया, लोगों पर टारगेट करके हमला हुआ। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर में 17 लोग नामजद हैं। इसके बाद 2 अन्य मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें जामा मस्जिद के पास हुए पथराव में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं एक अन्य एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने मांग की है कि दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। महू में हिंसा की प्लानिंग किसने की? पहले से तय था, जुलूस निकलेगा, पत्थर बरसेंगे। नौ मार्च की रात चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न के दौरान ये पथराव, ये नारेबाजी, ये आगजनी, ये जली हुई गाड़ियां, ये बवाल, सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। इस बात का दावा उस एफआईआर की कॉपी के आधार पर किया जा रहा है जो इस केस में दर्ज की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, इंडिया टीवी के पास उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें हिंसा कैसे फैली, किसने पथराव किया, सब कुछ दर्ज है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने हमले का प्लान पहले से बनाकर रखा था। जश्न के दौरान पत्थरबाजी की तैयारी की गई थी। इलाके में पत्थरों को पहले से जमा किया जा रहा था। जुलूस में शामिल लोगों को उकसाया जा रहा था। जुलूस में शामिल लोगों पर टारगेट करके हमला किया गया। बोले यहाँ पे वंदे मातरम भारत माता के नारे नहीं लगे, और सबसे पहले सर ये भाई की गाड़ी गिरा दी, और सबसे इसको 10-15 जनों ने घेर के मारा है सर। वहाँ पत्थर है ही नहीं, वहाँ पत्थर आए कहाँ से? सर पे जो मेरे पत्थर लगाए ऊपर से गच्ची पे से आया, महिला ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने। मेरे को उन्होंने घेरा था, घेर के मारा उन लोगों ने मेरे को। वहाँ पे मस्जिद से आए थे सर वो लोग, तो मस्जिद में से थे, मस्जिद से आए थे, और उन्होंने से अचानक पथराव किया और मेरे हाथ में लगी फर्सी, इसमें 4 टाँके लगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि भीड़ ने मस्जिद के सामने नारेबाजी की, मस्जिद में सुतली बम फेंका गया, जिसके कारण हालात बिगड़े। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे, और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनने के साथ साथ माहौल खराब करने वालों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। पहली एफआईआर मोती महल की घटना पर हुई है, जिसमें 17 लोगों का नाम है। दूसरी एफआईआर जामा मस्जिद के पास की है, जिसमें पथराव में 3 लोगों के नाम शामिल हैं। तीसरी एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सोमवार शाम तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल चैंपियंस ट्रॉफी मैच के विजय के उपरांत महू नगर में अलग अलग समूहों में लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे। तो कुछ एक समूह के लोग जो हैं वो जामा मस्जिद गली से निकले, वहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। तो वहाँ पर उनकी बातचीत हुई, विवाद हो गया, और इस प्रकार से घटना की शुरुआत हुई। और जो फ्लेयर अप हुआ तो इमीडिएटली पुलिस पहुंची वहाँ पर और एक्शन मोड में आई और उसको नियंत्रित किया गया और उसमें कार्रवाई की गई। कुछ स्थानों पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं और अभी जो चीज़ें सामने आती जा रही है उसमें हम कार्रवाई करते जा रहे हैं। अभी तक जो एफआईआर हुई है उसमें कार्रवाई भी की गई है, और जो आरोपी हैं उनमें लगभग 12 लोगों को हमने अभिरक्षा में भी ले लिया है, और हमारी टीम्स लगातार सक्रिय हैं और पकड़ धकड़ कर रही हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 190, 296, 115(2), 324(4), 351(2) और 61(2) में केस दर्ज किया है। पुलिस आज गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। उससे पहले आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला जा सकता है।
पुलिस वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर रही है। सोशल मीडिया पर चल रही सूचनाओं पर पुलिस की नजर है। घटना कैसे हुई और इसके पीछे कौन लोग थे, इसकी जांच की जा रही है। महू में हुई हिंसा के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनकी पहचान की जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जाए। हम लोग चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई हो, जिन लोगों ने करा है दंगाई को चिन्हित किया जाए, दंगाई को चिन्हित किया जाए, दंगाइयों से हो, दंगाई को चिन्हित किया जाए। हम चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से कि दंगाइयों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, कि ताकि ये आप लोगों को जामा मस्जिद से ही रैली निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग निकाली सर, पूरे शहर में, जामा मस्जिद नहीं, पूरे शहर में बंद हाल होगा। हम लोग शांति से, हम लोग कि जिनने ये काम करा है उसको बस सजा मिलनी चाहिए। महू में देखते देखते बवाल इस कदर बढ़ गया था कि हालात काबू में करने पहुंची पुलिस को भी टारगेट किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। घंटों तक ताल मोहल्ला, सेवा मार्ग, पत्ती बाजार, मानिक चौक और जामा मस्जिद के इलाकों में उपद्रव किया गया। मऊ की फिजा है वो पूरी बिगाड़ी गई है। हालात जो है वो लगातार बिगड़ते रहे, जिसके चलते पुलिस को आना पड़ा। दुकानें देखिए पूरी तरीके से दुकानें तोड़ दी, और अकेला यही इलाका नहीं, पत्ती बाजार, मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धान मंडी, ये वो तमाम इलाके रहे जहां पर लगातार पथराव कर उसे तोड़ा गया। और लोगों का आरोप है ये पत्थर कहां से आए जब वो यहां से निकल रहे थे। एक के बाद एक तमाम जली हुई दुकानें कल का नजारा बता रही है कि भारत के जीत का जो जुलूस निकला था, उसके बाद किस तरीके का सांप्रदायिक तनाव यहां पर फैला और भगदड़ जो मची होगी, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जो जुलूस के जो आखिरी में जो लोग रह रहे थे, जो बच गए थे, आखिरी में लोग गाड़ियों में बैठे हुए थे, उनके साथ किस तरीके से मारपीट हुई, लोग अपने चप्पल जूते छोड़ के भागे हैं। ये दृश्य वही बता रहे हैं। ये किस तरीके, ये ईंटें देखिए आप, सबसे बड़ी बात ये सुनियोजित ढंग की प्लानिंग है। ये पेबल ब्लॉक्स की जो है, ये जो पेबल ब्लॉक्स है उनकी ईंट है, ये पहले से इकट्ठी करके रखी गई थी। आरोप ये है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो आरोप है वो सुनियोजित हमला करने की कोशिश की गई है। उपद्रवियों पर काबू करने के लिए रिजर्व फोर्स को तैनात करना पड़ा। अभी भी शहर में फोर्स तैनात है और इस हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश चल रही है।